नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज वीकेंड है और वीकेंड पर मैं हमेशा अपने चैनल पर एक इन्वेस्टमेंट पिक का वीडियो बनाकर पोस्ट करता हूँ प्योरली लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। तो आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और समय हुआ है 8:25 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। सबसे पहले ये चीज़ को नोट कीजिएगा कि लाइक मैं जो स्टॉक देता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्राइस देता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि लाइक इसको हम क्यों इन्वेस्टमेंट पिक में चुन रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या वजह है कि लाइक हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में ले रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा लाइक नज़रिया वही रहता है आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। चलिए, इस वीक के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुनी है उसका नाम है कैनरा बैंक। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 152। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है 19 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 7 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 7.88 टाइम्स। सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। सो प्राइस पोटेंशियल टारगेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू 127 और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.2 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 63%, डेब्ट टू इक्विटी है 14%, आरओसी पिछले 5 साल का है 5.7%, आरओसी पिछले साल का है 6.63%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की और डिविडेंड यील्ड है 2.63%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो अच्छा है, लाइक प्राइस पोटेंशियल टारगेट को छोड़ के बाकी सब कुछ डेटा अच्छा है। चलिए, अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कैनरा बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है फ्रॉम 2014। तो आप देखिए एक समय पर लाइक 3,000 करोड़ के करीब का प्रॉफिट बनता था स्टार्टिंग में, पर अभी पिछले 4 या 5 साल से देखेंगे तो 3,000 का प्रॉफिट बढ़ के 6,000, फिर 11,000, 15,000, 17,000 और 17,000। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट तो देखिए 15,000 हो गया है। कहाँ 3,000 था उसका 5 टाइम्स हो चुका है। और स्टॉक देखेंगे तो आज भी उस रेट पर मिल रहा है जो कि 2011 पर उसका प्राइस हुआ करता था। चलिए, अब मैं दिखा रहा हूँ कैनरा बैंक का टेक्निकल चार्ट, वही मेन वजह है स्टॉक को लेने के लिए। ये देखेंगे कभी भी चार्ट को स्टडी करने से पहले, आज का सेटअप देखने से पहले हमको उसका कंप्लीट चार्ट को देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो आप देखेंगे कि देखिए 2003 से इसका चार्ट अवेलेबल है। स्टॉक ने 2003 से लेकर 2011 तक एक बड़ी तेज़ी की, फिर तो 2010 और 11 में अच्छा सा हाई मार के 165 के जोन में वहाँ से करेक्शन मोड में चला गया। करेक्शन करते करते स्टॉक आके देखेंगे तो 165 के हाई से लगभग 15 रुपये का लो मारा है, फिर वापस घूम कर अभी उसी 2011 टॉप के करीब जाकर ट्रेड करना शुरू किया है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइक मंथली चार्ट पर अगर स्टॉक 165 के ऊपर जाके मंथली क्लोजिंग दे देता है तो ये 2011 का ब्रेकआउट होगा। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि लाइक जब भी ब्रेकआउट होता है तो पहले हम लोग रेंज का टारगेट गिनते हैं। तो रेंज का टारगेट देखते हो तो 165 से 150 पॉइंट्स की रेंज है, जिसको मैं 165 में ऐड करता हूँ तो 315 रुपये का टारगेट आ रहा है। और मैंने आपको कई बार कहा है जो भी स्टॉक 2010 और 11 के टॉप्स को काट रहे हैं उनमें पोटेंशियल होता है कि वो 2x, 3x और 4x भी हो रहे हैं। सो इसका 2011 का टॉप मैं देखता हूँ तो करीब करीब 150 का आ रहा है। तो उसका 2x का टारगेट 300, 3x का टारगेट 450 और 4x का टारगेट 600 हो सकता है। सो फंडामेंटली और टेक्निकली कैनरा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर सबसे पहले ये भी डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, कैनरा बैंक करीब करीब 140 के प्राइस से मेरे पास, मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास और मेरे फ्रेंड्स के पास में हो सकता है। हम लोग 140 से बाई करके बैठे, सो हमारी होल्डिंग में स्टॉक हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट, ये अभी अपन ने देखा है मंथली चार्ट है, इसी चार्ट को अगर मैं ईयरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि देखिए इस साल 2025 दिसंबर की जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर ईयरली चार्ट पर स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। और इसकी पैटर्न ऐसा है कि लाइक स्टॉक आगे पीछे जाके जब तक मंथली क्लोजिंग, एक महीने की क्लोजिंग 128 के ऊपर हो रही है,
जिस दिन तक स्टॉक मंथली क्लोजिंग 128 के नीचे नहीं देता है वो आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर बाई कर सकते हैं, करेक्शन में बाई करना है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही है, एक मंथली क्लोजिंग 128 के नीचे आती है तो आपका स्टॉप लॉस है। और जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो अपने टारगेट्स आपको बता दिए 300 400 के भी हो सकते हैं। मैंने आपसे जो शेयर किया मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।